वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेज। आज हम बात करेंगे क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस में परिवेशीय स्वच्छता एवं उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब परिवेशीय स्वच्छता, सबसे पहले हम बात करेंगे परिवेशीय। परिवेश क्या होता है? ये परिवेश होता है हमारे आसपास का वातावरण, और परिवेशीय स्वच्छता निर्भर करती है हमारे स्वभाव पर, हमारे ऊपर। यानी जब हमारे आसपास का वातावरण गंदा रहेगा तो हमारे परिवेश में गंदगी रहेगी। जब हम अपना आसपास का परिवेश स्वच्छ रखेंगे तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ रहेगा। यानी परिवेशीय स्वच्छता हमारे ऊपर निर्भर करती है। आज हम बात कर रहे हैं जल के ऊपर। आपने देखा होगा बारिश की जो बूंदें होती हैं वो जब ज़मीन पर गिरती हैं, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देती हैं, लेकिन वही बूंदें जब ज़मीन पर गिरती हैं तो वो ज़मीन पर पड़ी मिट्टी, कूड़ा करकट, सड़ी गली पत्तियाँ और मलमूत्र इत्यादि से वो पानी गंदा हो जाता है, यानी दूषित। उसको बोलते हैं हम दूषित जल। यानी ऊपर से वो पानी साफ गिरता है और ज़मीन पर आकर वो बन जाता है दूषित जल। अब देखिए दूषित जल से होने वाले बीमारियाँ, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? देखिए हैजा, ये होती है दूषित जल से। अब आप सोचोगे हैजा तो मक्खियों के काटने से होता है, मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन अगर गंदा पानी ज़मीन पर पड़ा होगा, उस पर मक्खी मच्छर बैठेंगे, वो हमें काटेंगे, उससे तो हैजा होगा। पेचिस, ये भी दूषित जल से होती है। टाइफाइड, पेचिस, टाइफाइड। अब देखिए टाइफाइड भी हमें गंदा पानी पीने से ही होता है। हमारे पेट में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने से हमें बुखार आता है, और ये ऐसा बुखार आता है फिर जाता है। इसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, यानी ये हमारी हड्डियों में बस जाता है, जिसको हम टाइफाइड और मियादी बुखार बोलते हैं। उसके बाद मलेरिया देखिए, जब हम कोनों में या नाली में हम गंदा पानी इकट्ठा करेंगे, उससे क्या होगा? मच्छर बैठेगा, और मच्छर क्या करता है? हमें काटेगा, उसके काटने से क्या होगा? मलेरिया होगा। इसी तरीके से आदि बीमारियां हमें हो जाती हैं। ये सब हमें गंदा पानी पीने से ही होती हैं। उसके बाद ये जो बारिश का पानी आता है, इसका हमें बचाव कैसे करना चाहिए? यानी 80% पानी, यानी 80% पानी क्या होता है? ये सब व्यर्थ हो जाता है। यानी जो पानी गिरता है नालियों में, नालों में, सब झरनों में, सब वेस्ट हो जाता है। उसको हम बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में ही जाना चाहिए। इसके लिए क्या होता है? जल संचयन, इसको हम बोलते हैं जल संचयन। यानी जो बारिश का दौड़ता हुआ जल रेंगता हुआ को रोकना, इसको बोलते हैं हम जल संरक्षण एवं संचयन का मूल सिद्धांत। इससे क्या होगा? पानी रुकेगा। अब वर्षा का जो कुछ जल होता है वो मिट्टी की परतों में छनकर चट्टानों तक पहुंचता है, वो हमारे पीने योग्य हो जाता है। और दूसरा जो नल और हैंडपंप की में जो निकलता है वो भी पीने योग्य पानी होता है। अब मैं आपको पीने योग्य पानी और जो दूषित जल है उसका एक प्रयोग करके बताती हूँ। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें 2 कांच के गिलास चाहिए। हमने ले लिए 2 कांच के गिलास। एक गिलास में तो हमने हैंडपंप का और यानी नल का अपना स्वच्छ पानी भर लिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ स्वच्छ पानी है। और दूसरे गिलास में हमने क्या किया है? दूसरे गिलास में हमने गंदा पानी यानी तालाब का पानी ले लिया है। हमने इसमें गंदगी मिला दी है, तो ये हमारा गंदा पानी हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर देखो, इनको ध्यान से देखिए। ये जो पानी है ये हमारा पीने योग्य पानी लग रहा है, ये बिल्कुल स्वच्छ पानी है, साफ। और ये वाला जो पानी है ये बदबूदार पानी है, गंदा, ये हमारे पीने योग्य नहीं है। तो ये प्रयोग सभी बच्चे करके देखेंगे। अब देखिए ये सब प्रयोग करके देखेंगे। धरती पर गिरने के बाद जैसे ऊपर से बूंदें गिरती हैं बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देती हैं, लेकिन हमने बताया अभी पीछे आपको कि जो ज़मीन पर पानी गिरता है, पानी की बूंदें गिरती हैं, वो मिट्टी की वजह से, सड़ी गली जो कूड़ा करकट होता है उसकी वजह से पानी कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है। वो ये देखिए गंदा पानी हो गया ये। तो हमने ये दोनों प्रयोग आपको करके बताए, सही बच्चे अपने अपने घर में करके देखेंगे। हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, और नाली, गड्ढे, तालाब, इसका पानी हमें नहीं पीना चाहिए। खुले कुएं का पानी हमें नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि वो खुला कुआं होता है, उसमें ऊपर से गंदगी जो है गिरती रहती है, जिसके कारण हमें बीमारी हो सकती है। अब देखिए हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए, लेकिन हमें पानी को स्वच्छ करना भी आना चाहिए। अब शहरों में क्या करते हैं?
जो टैंक होते हैं उसमें क्लोरीन की गोली डाल डाल के पानी को स्वच्छ किया जाता है। इसी तरीके से गाँव में जो वर्षा का पानी होता है वो भी मिट्टी की परत में छन छन कर साफ़ हो जाता है। एक तरीका ये होता है हम पानी को उबाल लें और उबालने के बाद छान लें तो वो पानी भी हमारा स्वच्छ हो सकता है। पृथ्वी पर जल ही जल है, लेकिन शुद्ध जल जो हमें सिर्फ 10% लोगों को ही शुद्ध जल पीने को मिल पाता है। बढ़ती जनसंख्या और असंतुलन के कारण हमें पीने का पानी मतलब स्वच्छ पानी बहुत ही कम मिलता है। इसका हमें बचाव करना चाहिए। जल ही जीवन है, हमें जल को बचाने के प्रयोग करने चाहिए और जल को बचा कर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें मतलब अपने आसपास किस तरीके से स्वच्छता रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास सड़क पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक की बोतल, शीशियाँ ये हमें सड़क पर नहीं डालनी चाहिए। हमें जो कूड़ा होता है अपने घर का वो डस्टबिन में डालना चाहिए और नालों में, गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए जो हमें काटेंगे। और पॉलीथीन का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए और खुले स्थान पर मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। बाहर मलमूत्र, पॉलीथीन, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया इत्यादि बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो मैंने बच्चों आज आपको परिवेशीय स्वच्छता एवं उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में बताया। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने आसपास सफाई रखेंगे और सफाई अभियान जारी करेंगे। जब हम इसकी शुरुआत हमारे अपने आप से होगी। पहले हम अपने घर के आसपास सफाई रखेंगे, हमें देखकर दूसरा परिवार भी अपने घर के आसपास सफाई रखेगा। इसी तरीके से हमारे पूरा वातावरण हम शुद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।